चलिए अब पटियाल इंटरनेट पर आए नए नए आंकड़ों का परीक्षण करेगा। बहुत रोचक और चौंकाने वाली जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं और यह कहा जा रहा है कि 70% भारत गांव में बसता है। हो सकता है आप भी मेरा ये शो पब्लिक इंटरेस्ट गांव में बैठकर ही देख रहे हो, इसीलिए आज आपके गांव में हुई एक गुप्त क्रांति की बात आपसे जरूर करनी है। अच्छा, आपके साथ भी पहले कई बार ऐसा हुआ होगा। शहर या विदेश में बैठे आपके बेटे या बेटी को जब आप पैसे भेजते होंगे तो आपको बैंक की तरफ दौड़ लगानी पड़ती थी। कई बार पता चला कि पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए, आपको वापस आना पड़ा खाली हाथ। बैंक में कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी कोई दूसरी समस्या हो गई, कोई ना कोई व्यवधान या अटकल आ जाती थी। लेकिन अब आप क्या करते हैं? आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसे निकालते हैं और झट से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यही करते हैं ना? पता है आप ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपके गांव में इंटरनेट की क्रांति हो गई है। बच्चों को भी अब छोटे छोटे काम के लिए शहर नहीं भागना पड़ता, क्योंकि गांव में इंटरनेट के यूजर 78% बढ़ गए हैं। यानी आटे के चक्कर में परेशान रहने वाला गांव अब डेटा इस्तेमाल में शहर से आगे निकल गया है। ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी योजनाओं की जानकारी या फिर इंटरनेशनल मार्केट पर नजर रखनी हो, गांव के लोग इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। आजकल तो लोग YouTube पर देखकर ही फसल भी लगाने लगे हैं। बहुत सी गृहिणियां रसोई में सब्जी भी पकाने लगी हैं। मौसम की जानकारी गांव में ही मिल रही है। कारण जानते हैं आप क्या है इसका? क्योंकि इंटरनेट ने गांव और शहर की दूरी को खत्म कर दिया है। शहरी सुविधाएं अब गांव में आ गई हैं और उसमें इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। आपके गांव में इंटरनेट वाली ये क्रांति हुई कैसे, ये आपको जानना है ना? अब मैं विस्तार से बताता हूं। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेट यूजर्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? इस रिपोर्ट में कहा गया है देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 82 करोड़ है। आप सोच रहे होंगे इसमें बड़ी बात क्या है भाई? बड़ी बात यह है कि 82 करोड़ में 50% से ज्यादा यानी 44 करोड़ यूजर्स ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी इलाकों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या कितनी है? 37 करोड़। गांव में 44, शहरों में 37, ये रिपोर्ट कह रही है। साल 2022-23 में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। 2022 में जहां इंटरनेट यूजर्स की संख्या 75 करोड़ थी, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया? 82 करोड़। मतलब एक साल में 7 करोड़ उपभोक्ता जो हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले वो बढ़ गए। बड़ी बात यह भी है कि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स ग्रामीण इलाकों में ही बढ़े, जो कि 78% है। गांव हो या शहर, लोग डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन लर्निंग, मनोरंजन के लिए, OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि इंटरनेट पर ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूं। 100 में से 71% लोग ऑनलाइन खरीदारी के बाद डिजिटल पेमेंट करते हैं, लेकिन 26% ऐसे हैं जो सामान तो ऑनलाइन मंगवाते हैं, लेकिन उसका पेमेंट या भुगतान कैसे करते हैं? कैश से। और ये पूरे देश का आंकड़ा है। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि हमारे देश में 82 करोड़ अगर इंटरनेट यूजर्स हैं तो इसमें वो किस किस क्लास में किस किस जगह करते हैं। आपको एक बात और समझाता हूं, इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल किस काम के लिए होता है यह जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। इस आंकड़े पर विशेष तौर पर गौर कीजिएगा। देखिए, 82 करोड़ में 70 करोड़ लोग OTT के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी ज्यादातर लोग म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 57 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 62 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं इसमें कॉमन यूजर्स शामिल हैं। कॉमन यूजर्स का समझ लेते हैं ना, मतलब साधारण लोग शामिल हैं। मतलब जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल OTT, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन के लिए मैं भी करता हूं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप के लिए नहीं करते, इसके अलावा दूसरे अन्य कामों के लिए करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में 90,000 घरों में यह सर्वे इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ने साल 2023 में किया था। सर्वे में गांव और शहरी दोनों इलाकों को शामिल किया गया था। ग्रामीण हो या फिर शहरी इलाका, हर जगह इंटरनेट की खपत बढ़ गई है।
लेकिन इसकी वजह से देश के घरों में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर, फायर स्टिक और क्रोमकास्ट जैसी ग्रोथ 58% तक बढ़ी है ना चौंकाने वाली बात। और ये सब चीजें इंटरनेट के इस्तेमाल से ही जुड़ी हुई हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आप जानते हैं हमारे देश में वीडियो कंटेंट का कंजम्पशन कैसे होता है? देखिए, देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट से ही वीडियो कंटेंट देखते हैं, तो वही 18 करोड़ लोग केबल टीवी और डीटीएच सेवा यानी डिश टीवी का इस्तेमाल करते हैं। आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से न केवल अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, साथ साथ अपनी रीच को भी बढ़ाएंगे। और यही वो टेक्नोलॉजी है कि आज गांव में भी जो रहने वाला कुम्हार है वो अपनी विभिन्न प्रकार की जो ऑफरिंग्स हैं वो इंटरनेट के माध्यम से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पूरी दुनिया भर के मार्केट को टारगेट करता है। साथ साथ जो इक्वलेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, आर्थिक विकास है, वो भी हमें ठोस आधार पर नजर आएगा गांवों में और ग्रामीण इलाकों में। एक बात और, एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 82 लाख करोड़ की हो जाएगी। है ना बड़ा आंकड़ा। साल 2020 तक जीडीपी में इंटरनेट का योगदान लगभग 16% था हमारी जीडीपी में। इंटरनेट के चलते ग्रामीण इलाकों में ई कॉमर्स कंपनियों का बिजनेस भी बढ़ा है। साल 2021 तक ग्रामीण भारत में ई कॉमर्स की मांग 5-6% थी। साल 2026 तक ये मांग 20% तक पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान है। साल 2025 तक ग्रामीण भारत का एफएमसीजी बाजार की 18 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी इसका भी ग्राफ बढ़ेगा और इसमें इंटरनेट का बड़ा योगदान होगा। चलिए, अच्छी बात है कि इंटरनेट दूर दराज के इलाकों में पहुंच रहा है। इंटरनेट से रोजगार भी बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने कंप्यूटर सेंटर भी खोल लिए हैं। बिजली बिल भरना हो या फिर एग्ज़ाम देना हो, एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो या एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, सब गांव में हो रहा है। और पहले के मुकाबले अब वहां पर डेटा भी सस्ता मिल रहा है। जमाना तेजी से बदल रहा है, चीजें हाईटेक हो रही हैं। भविष्य लिथियम ऊर्जा का है। इंडिया में महत्वाकांक्षी लक्ष्य और अमेरिका में हुई विनाशकारी घटना के बीच पटियाल एक बड़ा परीक्षण करने जा रहा है। बड़ा परीक्षण किस चीज का है? वो है लिथियम बैटरीज को लेकर। हम बताते हैं आपको, अमेरिका से बहुत बुरी खबरदार करने वाली एक ताजा न्यूज आई है। न्यूयॉर्क के हार्लेस में लिथियम आयरन बैटरी में आग लग गई। हादसे में भारतीय मूल के पत्रकार फाजिल खान की मौत हो गई। मौत कैसे हुई? फाजिल की उम्र महज 27 साल थी। फाजिल सेंट निकोल्स प्लेस अपार्टमेंट में रहते थे। बैटरी में ब्लास्ट के साथ पूरे अपार्टमेंट में आग लग गई। फाजिल खुद को बचा नहीं पाए। आग इतनी भीषण थी कि जान बचाने के लिए उनकी बिल्डिंग के 17 लोग खिड़कियों से कूद गए, जिनमें से 4 की हालत बेहद गंभीर है, जबकि 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये तो मैं आपको अमेरिका की घटना बता रहा हूं। अब चिंता की बात क्या है? चिंता की बात इसलिए है, पटियाल ये सब आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि आप जानते हैं भविष्य लिथियम पावर का है। भारत का टारगेट है कि 2030 तक अपनी कुल कार सेल का 30% इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर दे। ये टारगेट कैसे पूरा होगा और चुनौतियां क्या क्या है? लिथियम के जानकारों से पटियाल ने इसकी पूरी पड़ताल की। जैसे आपका कोई स्विच जैसे आपने जलाया तो उसका जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो बहुत हाई है और कंपैरिजन औरों से। तो इसलिए लिथियम बहुत थोड़ी मात्रा में ही इस्तेमाल करने से बहुत बड़ा काम हो सकता है। और जैसे हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं कि हम लोग कई सालों बाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो ये तो हमारी प्रॉस्पेरिटी के निशानी है, रादर देन नुकसान की नहीं है। पर मुश्किल ये है कि इतनी लिथियम आएगी कहाँ से? ये लिथियम आना जो है, लिथियम को पाना, लिथियम इस समय जो है दुनिया की बड़ी मोस्ट मूल्यवान धातुओं में से मानी जाती है। लिथियम अगर अच्छे भविष्य का संकेत है तो चिंता की बात क्या है? पटियाल आपको यह भी समझाएगा। चाहे आपका मोबाइल फोन हो, बच्चों के बैटरी से चलने वाले खिलौने हो या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो बैटरी से चलते हैं, ज्यादातर में लिथियम आयरन बैटरी का ही इस्तेमाल होता है। खतरे से भी खबरदार आपको जरूर करूंगा, लेकिन देश के पहिए लिथियम पावर को कैसे जोड़ रहे हैं, पटियाल ने इसका पूरे डेटा का परीक्षण किया है। अभी देश में 37 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं,
जो लिथियम आयरन बैटरी से ही चलते हैं। इसमें दोपहिया 18,49,000 हैं, जबकि 3 व्हीलर 16,19,000, 4 व्हीलर 1,40,000। ये कुल वाहनों की संख्या है जो लिथियम बैटरी से चलते हैं। देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बड़ा हिस्सा अभी पेट्रोल डीजल पर डिपेंड है हमारे देश में, चाहे वो आपकी कार हो, रोडवेज की बस हो या फिर ट्रक। 2030 तक क्या टारगेट है और हम कहां खड़े हैं इस टारगेट को पूरा करने के लिए, अब मैं आपको इसका डेटा बताता हूं। अभी देश में लिथियम बैटरी पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में सिर्फ 6.3% संख्या है उनकी, यानी देश का पहिया अब भी 93.7% पेट्रोल डीजल के वाहनों से ही चलता है। सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाने का टारगेट 30% रखा है। अगर टारगेट पूरा हुआ तो पेट्रोल डीजल पर निर्भरता 70% रह जाएगी। लिथियम अगर क्रांति ला सकता है तो क्या विनाश का भी कारण बन सकता है। अमेरिका में भारतीय मूल के पत्रकार की जान नहीं गंवाई, अकेले अमेरिका में ही ऐसा नहीं हुआ है। 2023 में लिथियम आयरन बैटरी की वजह से 270 आग लगने की घटनाएं हुई। 160 से ज्यादा लोग आग में झुलसे, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो गई। लिथियम क्यों खतरनाक है, आप भी सोच रहे होंगे। अगर आग लग जाए, हादसा हो जाए तो कैसे बचना है इससे, उपाय क्या है, इसका परीक्षण भी पटियाल ने किया है, सुनिए। लिथियम से रक्षा बहुत आसान है। ये गर्म जल्दी हो जाता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको गर्म होने न दें। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि वो गर्म ना हो। जैसे आप मोबाइल लेके चल रहे हैं तो उसको गर्म जगह पे, कार में ऐसी जगह पे न रखें जहाँ पे गर्म होने लगे, या ऐसी जगह तो बस। और किसी हीटिंग पे, जैसे घर में अपने हीटर लगा हुआ है तो हीटर के पास मत रखें। इसके अलावा और कुछ नहीं, अदरवाइज लिथियम तो बहुत ही काम की चीज़ है। अच्छा, लिथियम क्यों दुनिया के लिए अहम है और इसकी कैसी होड़ दुनिया के बाजार में है, इसकी पड़ताल पटियाल को करनी थी और उसने की भी। दुनिया के बाजार में हर साल लिथियम आयरन बैटरी की खपत 30% बढ़ गई है। दुनिया की कुल लिथियम खपत 2030 तक 2037 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। दुनिया में लिथियम का व्यापार $1 बिलियन का है, यानी 8,300 करोड़ रुपए का, अगर भारतीय करेंसी में उसे देखें तो। चीन 2001 से ही योजना बनाकर पूरी दुनिया में लिथियम के संसाधन और बाजार पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। कैसे, इसका डाटा भी है, ये आपको पटियाल बताएगा कि चीन ने कैसे ये किया। लिथियम उत्पादन में चीन विश्व में 5वें नंबर पर है। 2010 में पूरी दुनिया की रेयर अर्थ मिनरल खुदाई में चीन का हिस्सा कितना है, 97.3%। हिस्सेदारी घटाने की बात हुई तो चीन ने 60% सप्लाई रोक दी। लिथियम उत्पादन में चीन का हिस्सा 50% है और लिथियम बैटरी उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 70% है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर 10 में से 4 लिथियम बैटरी चीन की ही है, वही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। चीन निर्माण में आगे है तो भारत उपभोक्ता के तौर पर। दुनिया ने अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लिथियम बैटरी का आयात होता है। भारत में सबसे ज्यादा आयात चीन, जापान, वियतनाम से होता है। भारत में लिथियम बैटरी की मांग वर्तमान में 3 गीगावाट घंटा है। इसमें 2030 तक 70 गीगावाट घंटा पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। 2030 तक लिथियम बैटरी के निवेश के लिए $10 अरब की जरूरत होगी। इससे देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपको याद होगा, साल 2023 में जम्मू के रियासी में भारत ने लिथियम के भंडार को खोजा था। रियासी में 59 लाख टन लिथियम मिला था। इस खोज के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला देश बना। जाहिर है ये खोज ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। अमेरिका जैसे हादसे ना हो, इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। पटियाल के परीक्षण में यही नतीजा निकला कि हम अगर सावधान रहेंगे तो इस मुसीबत से, इस दिक्कत से बच सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।